बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदू जागरण यात्रा का आयोजन किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा संगठन के कार्यकर्ताओं को गुंडा और वसूलीबाज कहने के विरोध में उनका पुतला दहन किया गया और अपना अमर्यादित बयान वापस लेने की मांग की है। वीएचपी के जिला अध्यक्ष अभिषेक मिकी तिवारी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के कृपा पात्र मंत्री और विधायक खुलेआम गौ तस्करी और धर्मांतरण कराने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और अपनी नाकामियों और कमजोरियों को छुपाने के लिए राष्ट्रभक्त, धर्मरक्षक, गौसेवक, बजरंगियों को बदनाम कर रहे हैं। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता इस हिंदू विरोधी सरकार को भगवे की असली ताकत बताएगी। पास्टर पादरियों का समर्थन कर रहे हैं, गांव-गांव में प्रार्थना सभा लगा रहे हैं और क्रिसमस डे मना रहे हैं। क्या यहाँ ईसाई लोग बसते हैं क्या? ये हिंदुओं की बस्ती है। 90 से 95% लोग यहाँ सिर्फ हिंदू हैं और उसके बाद यहाँ पर क्रिसमस डे मनाने के लिए दूसरे रैली जुलूस को मना किया जा रहा है। इस सरकार में हिंदुओं पर जो ये अत्याचार बढ़ा है, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे हिंदू भाई जिसने गौ तस्करी रोकने के लिए अपनी जान दी राजनांद गांव में, बजरंगी, उसके हत्यारों को सजा दिलाने के लिए क्या किया भूपेश सरकार ने? भूपेश बघेल के मंत्री हैं। गुंडा बदमाश कौन है? भूपेश बघेल है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। योगेश, अगर हम बात करें तो सीएम भूपेश बघेल के इस बयान के सबसे पहले तो क्या मायने निकाले जाएं, और अगर हम बात करें तो ये बयान आने वाले चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कितना भारी पड़ सकता है? कनिका, मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के भिलाई में पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब पठान फिल्म को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था तो उस दौरान उन्होंने सीधे तौर पे बजरंग दल पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बजरंगी गुंडे हैं और भगवा गमछा पहन करके वसूली का काम करते हैं, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में लगातार उनका विरोध हुआ और विशेष रूप से हिंदू संगठनों के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हमने देखा है कि जब वहां के जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं अभिषेक तिवारी, उनके नेतृत्व में कल बड़ा प्रदर्शन हुआ है, जिसमें न सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान का विरोध किया गया है, बल्कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी के मामले बढ़े हैं, धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं, तो इसको लेकर के सीधे तौर पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर और पूरी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। और हमने देखा भी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार हिंदू संगठनों पर कई तरह के बयान देते नजर आए हैं, जिसके बाद से उनका विरोध भी लगातार होता रहा है। और इसी कड़ी में हमने देखा भी है कि पिछले दिनों जब प्रदेश की राजधानी रायपुर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जय स्तंभ चौक पर हनुमान चालीसा पढ़ा था कनिका, तो उनके विरुद्ध भी तकरीबन 80 से 90 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया गया है। तो जिस तरह से हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर गौ तस्करी का जिस तरह से मामला लगातार पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है, उन पर कार्रवाई नहीं होती नजर आती है। और दूसरी बात, धर्मांतरण के मामले जिस तरह से पूरे प्रदेश में बढ़े हैं, तो सीधे तौर पे विश्व हिंदू परिषद का यह आरोप है कि जिन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो धर्मांतरण करा रहे हैं या गौ तस्करी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जो लोग गौ तस्करी का विरोध करते हैं या फिर जो लोग धर्मांतरण का विरोध करते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। तो सीधे तौर पे लगातार जो है प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। और प्रदेश के कई क्षेत्रों में, अगर हम बात करें बलौदाबाजार की, भिलाई की, दुर्ग की, रायपुर की, बिलासपुर की, कई जगहों पर लगातार कांग्रेस सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन हो रहे हैं। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से हम लगातार ऐसी तमाम खबरें बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे वो धर्मांतरण से जुड़ी हो, लव जिहाद से जुड़ी हो, कई ऐसे मामले हैं जो सुदर्शन न्यूज लगातार दिखाता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी हमने देखा कि क्या हादसा हुआ, और उसके बाद मुख्यमंत्री का अगर इस तरीके का बयान सामने आएगा, तो अगर हम बात करें तो क्या कांग्रेस सरकार के किसी जिम्मेदार मंत्री की तरफ से इस पर कोई बयानबाजी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन साफ तौर पर देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के खिलाफ? कनिका, मैं आपको बता दूं, लंबे समय से केवल और केवल सुदर्शन न्यूज बकायदा आंकड़ों के साथ में कई तरह का रिपोर्ट दिखाता रहा है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में, चाहे वो गौ तस्करी के मामलों की बात करें या फिर धर्मांतरण के मामलों की बात करें, बेतहाशा वृद्धि हुई है। हमने पिछले दिनों बकायदा एक रिपोर्ट दिखाया था, जिसमें हमने दिखाया था कि पूरे प्रदेश में किस तरह से गौ तस्करी हो रही है। लेकिन दूसरी ओर जब आप सरकार के जिम्मेदारों से पूछते हैं कि प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है, गौ तस्करी हो रही है, तो सीधे तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ही सरकार के सभी जिम्मेदार इस
बात को नकारते नजर आते हैं और ये कहते नजर आते हैं कि छत्तीसगढ़ में ना तो गौ तस्करी हो रही है और ना धर्मांतरण हो रहा है, बल्कि हम देखते रहे हैं कि न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी अब जो धर्मांतरण का क्रम है कनिका, वो लगातार बढ़ता नजर आता है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे भोले भाले लोगों को जो है कई बार शिकंजे में लिया जाता है और उनका धर्मांतरण करा दिया जाता है। इस सारे साक्ष्यों के बाद भी जब आप सरकार के लोगों से पूछेंगे, आंकड़ों के साथ पूछेंगे, तो सरकार के लोग किसी तरह की बात जो है इसमें कहने से बचते नजर आते हैं और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार बार कहते नजर आते हैं कि केवल और केवल भाजपा के लिए मुद्दा है, ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बार बार जो जिम्मेदार हैं वो ऐसे मामलों से बचते नजर आते हैं और इसीलिए हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हिंदू संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। क्योंकि पहले हमने देखा है कनिका कि जब राज्य का गठन हुआ था छत्तीसगढ़ में, तो बस्तर सरगुजा सबसे ज्यादा अफेक्टेड था धर्मांतरण के मामले को लेकर के। लेकिन अब धर्मांतरण के मामलों की बात करें या फिर गौ तस्करी के मामलों की बात करें, शहरी क्षेत्रों में भी अब कई वर्ग ऐसे हैं जहां पे लगातार धर्मांतरण का शिकार उनको बनाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जब हिंदू संगठन कार्यकर्ता हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या कई बार शिकायतें दर्ज कराने जाते हैं या कई बार धर्मांतरण को रोकते नजर आते हैं, तो उन पर कई बार जो है पुलिसिया कार्रवाई नजर आ जाती है। जी बिल्कुल। योगेश, एक आखिरी सवाल आपसे और लेना चाहूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गौ तस्करी के मामले हो गए, धर्मांतरण के मामले हो गए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और साफ ये कह दिया जाता है कि ऐसा कोई मामला छत्तीसगढ़ में है ही नहीं। अगर हम बात करें तो देखिए, जनता में तो साफ तौर पर आक्रोश देखा जा रहा है, हम तस्वीरों के जरिए भी लगातार दिखा रहे हैं। आने वाले समय में चूंकि 2023 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं छत्तीसगढ़ में, जहां एक और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगह जगह जाकर के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के वहां का दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा जो है धर्मांतरण, लव जिहाद, गौ तस्करी कितना भारी आने वाले समय में पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और न सिर्फ कांग्रेस सरकार में बल्कि बीजेपी के शासनकाल में हमने देखा है कि जिस तरह से धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ते थे तो उस पर सियासत लगातार गर्म होती थी। अभी भी खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार बार जो है पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर कई तरह के आरोप लगाते नजर आते हैं और ये कहते नजर आते हैं कि भाजपा के शासनकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं छत्तीसगढ़ में। तो लगातार चाहे हम कांग्रेस की बात करें कनिका या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, गौ तस्करी, धर्मांतरण ऐसे विषय रहे हैं जिसको लेकर के सियासत लगातार गर्म होती रही है। तो निश्चित रूप से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ये जो मामला है वो चुनावी मुद्दा बनेगा और न सिर्फ हिंदू संगठनों की बात करें या फिर तमाम पार्टियों की बात करें, बल्कि अब हम देख रहे हैं कि जो आम लोग हैं, सबसे बड़ी बात, वो भी धर्मांतरण का विरोध करते नजर आते हैं और गौ तस्करी के खिलाफ में उतरते नजर आते हैं। तो निश्चित रूप से चूंकि छत्तीसगढ़ में अगले वर्ष के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में चाहे वो धर्मांतरण के विषयों की बात करें, चाहे लव जिहाद के विषयों की बात करें या फिर हम गौ तस्करी के गंभीर विषय की बात करें, तो निश्चित रूप से ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है और प्रदेश की राजनीति में ये सारे मुद्दे जो हैं अहम किरदार निभाते नजर आने वाले हैं। जी चलिए, बिल्कुल योगेश, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।